सौरभ सर, मैथमेटिक्स फील्ड सीएसपी। बच्चों हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मॉडल पेपर जो बच्चों डिस्कशन किए थे बिहार बोर्ड का, बच्चों 52 नंबर क्वेश्चन तक बच्चों डिस्कशन कर दिए थे। तो वीडियो लेक्चर बच्चों लंबा होते गया था, तो थोड़ा लॉन्ग होते गया, तो उसको शॉर्ट करके वहीं पे छोड़ दिए। 52 मिनट का लमसम में हुआ था कुछ मिनट। अब आगे बच्चों 53 नंबर से क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं, और ये आपका पीडीएफ फाइल्स हम देख देख के बच्चों डिस्कशन करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन, मतलब डीसीएस ऑफ टू लाइन्स। कोई दो लाइन है बच्चों, डीसीएस ऑफ टू लाइन्स, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। इसका जो है आपको डीसीएस दिया हुआ है L1 M1 M1, और अगला दिया हुआ बच्चों L2 M2 और N2, और ये आपका डीसीएस है। ये बच्चों समझने वाली बात ये है कि आपका L1 M1 N1 L1 ये डीसीएस दिया है, डीआरएस नहीं दिया है। डीआरएस अगर देता है तो कुछ अलग बात हो जाता है। डीसीएस दिया हुआ है, और डीसीएस जो होता है बच्चों, ये जो डीसीएस दिया है, डीसीएस में एक चीज हम लोग को पहले सीखना पड़ेगा। डीसीएस का मतलब हो जाएगा बच्चों L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो देयरफॉर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर कितना होगा, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होगा 1, और इसका एंगल मान लीजिए अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2। ये एक अच्छा क्वेश्चन थोड़ा मान सकते हैं। इसी तरह से ये आ जाएगा देयरफॉर यहाँ से L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका डीसीएस जो दिया हुआ था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि दो लाइन है, अगर ये लाइन है दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो बोलता है कि कोसाइन निकालने के लिए तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, और नीचे जो है क्या देंगे L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, और यहाँ पे देंगे बच्चों L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, और मोड देंगे। लेकिन ये दोनों 1 है बच्चों, 1 इसलिए है क्योंकि डीसीएस, और डीसीएस मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ से ये कॉस थीटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो कम से कम दिमाग लगाने वाला दिया था। L1 M1, और अगला लास्ट हो जाएगा N1 N1 N2। तो ये आपका जो भी आंसर दिया हुआ बच्चों देख लो, आंसर नंबर आई थिंक सी दिया हुआ है L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस N2 N1 N2। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स एक्सिस दी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस आपका दिया हुआ है, कोई एक्सिस है, ये आपका एक्स है, एक्स एक्सिस वाई और जेड, इसका डीसीएस पूछ रहा है। तो डीसीएस क्या हो जाएगा 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, और बोला है डीसीएस, और डीसीएस का मतलब बच्चों हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब आई जे के। तो ये 1 0 0, ऑप्शन नंबर आपका बच्चों कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। अगला बच्चों 54 पे 54 हो गया। 55 में बोल रहा है इफ द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल आर इतना देन ट्रायंगल इज। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जैसे आपका एनसीईआरटी में 3D अगर वेक्टर का जो क्वेश्चन बच्चों कर रहे थे वो आपको यूट्यूब में डाले हुए भी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट दोनों डाले हुए हैं। वहां से बच्चों क्या करते थे, अगर कोई ट्रायंगल है उसका तीनों साइड निकालते थे और डॉट जीरो किए थे, तो डॉट जीरो करने से जीरो अगर डॉट आया था दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपका बनाते हैं, ये ट्रायंगल दिया हुआ, ट्रायंगल का वर्टेक्स छाप रहे हैं वहां से 5 - 2 4 5 - 2 4 1 0 1, एंड देन बच्चों छाप रहे हैं 2 - 3 एंड 4। ये आपका तीनों वर्टेक्स छाप दी। ये वर्टेक्स ए और ये बी से सी, कुछ भी मानो, जो भी मानना मान लो। अब बोला है कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इसका सबसे आसान है ऑप्शन, देखो क्या दिया, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल, और ऑब्जेक्टिव है तो क्या वेक्टर कोई भी यूज करना है कर दो। सीधा ऐसा भी कर सकता है कि अगर वेक्टर निकालोगे तो डॉट जीरो करोगे, कुछ करोगे जो भी है, सीधा इसका साइड निकालते हैं। अगर ए बी निकालेंगे तो ए बी का मतलब हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर -2 - 0 का होल स्क्वायर, और 4 - 1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, और यहाँ से 5 में से क्या 4 16 2 दूनी 4, और यहाँ पे 3 तिया 9, 16 9 25 25 4 कितना हो गया 29। ये निकल गया। अब ए बी निकल गया। अब बी सी निकालते हैं, और बी सी में भी सेम फॉर्मूला डिस्टेंस का निकाल देते हैं, और वेक्टर से ही बनाएंगे, देख लेंगे वेक्टर से क्या होता है। और ये बी सी निकाल रहे हैं तो x2 - x1 मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 फिर -3 - 0 प्लस 4, ये z2 - z1 मतलब 4 - 1 का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चों। और यहाँ से 9 नहीं आएगा, 2 में से गया 1, यही ना होगा बच्चों, x2 - x1 y2 ये जो भी है z2 z3 जो भी बोलना है बोलो, और यहाँ 9 और यहाँ 9 कितना आ गया 19। और अगला बच्चों सी ए निकालते हैं। सी ए देखते हैं क्या आता है। जब सी ए निकालोगे
तो सी ए निकाल रहे तो 5 माइनस 2 जो करना है, किसी में से किसी को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x2 माइनस x1 बोलो जो भी, -3, 5 में से 2 घटाया है ना, जो घटाओ, 5 में से 2 -2 में से -3, -2 और -3 का होल स्क्वायर प्लस और 4 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस यहाँ से बच्चों प्लस हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 0, कितना आ गया 10। अगर ढंग से देखोगे, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये 29 है, ये 19 है, ये सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो 35, 6, 41 आता है, √35, √6 और √41 आता है, सेम वही क्वेश्चन लग रहा है। अगर यहाँ से ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आ रहा है और ये सी रिपीट कर रहा है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ पे है, सी पे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है, सी पे। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये एनसीईआरटी में जो आपका क्वेश्चन दिया हो उसी पे ये लोग सेट करने का कोशिश किया है, जिसमें साइड आता था √35, √6 और √41। तो 2 का स्क्वायर, 2 स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर जब हो जाता है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। नहीं तो वेक्टर निकाल लेते, ए बी बी सी कोई निकाल लेते, डॉट करते, 0 आता तो भी वहां से ही पता चलता था ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपका जो भी ऑप्शन मैच कर रहा राइट एंगल ट्रायंगल में, देख लो राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों ऑप्शन नंबर सी। अगला बोल रहा है प्रोबेबिलिटी का बच्चों 57, 1 - पी ए इंटरसेक्शन। पहले यहाँ पे डी मॉर्गन्स लगाना है बच्चों। डी मॉर्गन्स क्या बोलता है, 1 - ये प्रोबेबिलिटी, ये इस तरह से लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन के जगह यूनियन कर दिए और दोनों पे सेपरेट है, दोनों पे सेपरेट डेस है, उस डेस को क्या की होल डेस कर दिए, लेकिन इंटरसेक्शन क्या बन गया, यूनियन। ये मॉर्गन्स होता है। 1 में से आइदर और का प्रोबेबिलिटी घट रहा है। अगर 1 में से आइदर और का प्रोबेबिलिटी घट रहा है तो 1 में से अगर ये ए यूनियन बी होता तो आइदर और होता, उस पर डैश लगा, मतलब नाइदर नॉर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी ए यूनियन बी। मतलब 1 में से अगर आइदर और घटता तो नाइदर नॉर होता, तो 1 में से ये घट रहा है। और अगर इसको और डीपली बनाना है तो ऐसे कर सकते हो, 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है और ये ए डैश बी डैश पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है ये यूनियन, और टोटल पे डैश कर दिए और 1 में से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी घट जाएगा, आइदर और घट जाएगा तो नाइदर नॉर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी मैच कर रहा है। अब आगे बच्चों चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, देन ये भी बकवास क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, देन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको नोट कर लो बच्चों ढंग से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका बच्चों दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो ये आपको फार्मूला बेस्ड है बच्चों, फार्मूला आना चाहिए, अगर फार्मूला आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोर्ड इरेज कर देते हैं बच्चों, है या 59 है, 58। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है आई थिंक 0.3, ये दिया हुआ 0.6, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ इज इक्वल टू व्हाट। अगर आप लोगों को कुछ भी फॉर्मूला नहीं आता तो एक बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन पार्ट 2 बार काउंट हो गया तो एक बार इंटरसेक्शन पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, वो इंटरसेक्शन पार्ट को इधर लेकर, और इंटरसेक्शन पार्ट अगर इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा और ये आपका वैल्यू दोनों क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 0.8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बच्चों सी दिया हुआ है। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट विथ 2 डाइस, मतलब कोई डाइस है 2 बार फेंका गया है, गेटिंग डबलेट निकालने बोल रहा, तो डबलेट बच्चों 2 डाइस को अगर फेंकते हैं तो डबलेट कब कब आता है, डबलेट का मतलब सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस क्या आया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना आया 6, क्योंकि डबलेट कब कब आता है बच्चों, डबलेट आता है 6 केस में, वही 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, और हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है डबलेट का, तो डबलेट का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 6 और 2 डाइस को फेंके, डबलेट तब आता है बच्चों जब 2 डाइस को फेंके या 1 डाइस को 2 बार फेंके, तो 6 पे पावर 2 और यहाँ से कट के आंसर कितना आ जाएगा 1/6। 60 नंबर क्वेश्चन बच्चों एलपीपी का दिया हुआ है, 62 नंबर बच्चों एलपीपी का क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन
बोल रहा है कि ये जो है मिनिमम बताना है, इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y कब बताना है, जब x प्लस वाई लेस देन 6 हो, लेस देन इक्वल टू 6, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0। इसका डायग्राम आपको पहले बनाना पड़ेगा। डायग्राम क्या है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट को लेना है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट को, क्योंकि x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0। और x y थोड़ा देर के लिए मानो कि ये x प्लस वाई बराबर 6 है, और इसको क्या करो x बटे 6 कर दो और y बटे 6 कर दो बराबर 1, x बटा a प्लस y बटा b, मतलब x को भी 6 पे कट कर रहा है और y को भी कहाँ पे कट कर रहा है, 6 पे। और लेस देन लेना है, लेस देन मतलब ये वाला लेना है, लेकिन नीचे नहीं आना है, नीचे आ सकते थे लेकिन बोला है कि x और y ग्रेटर ही है, मतलब सिर्फ यहीं पे आएगा, इसके आगे नहीं हो सकता। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0। तो एक बार क्या करते हैं, ये लेते हैं 0 0 0 0 पुट करते हैं, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। फिर क्या करते हैं 0,6 लेते हैं, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, और 0,6 यहाँ पे पुट करो तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, और एक बार 6,0 लो, क्योंकि एक बार x एक्सिस पे ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा 6 प्लस 2 इंटू 0 6 आ जाएगा। तो ये आया, ये आया, ये आया, तो मिनिमम बच्चों पूछ रहा है तो मिनिमम कितना आएगा 0 आएगा, जो भी ऑप्शन है आपका डी है, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम 12 आ जाएगा, तो मिनिमम आपको पूछा तो मिनिमम 6 आएगा। तो ये था आपका बच्चों। अब आगे आता है आई क्रॉस जे क्रॉस के, 61 नंबर, आई क्रॉस जे क्रॉस के। अच्छा, जे क्रॉस के एक साइकिल बताए थे कि बच्चों साइकिल ये आई है, ये जे है और ये के है, तो जे क्रॉस के किसके बराबर हो जाता है, आई के बराबर, और आई क्रॉस होकर क्या हो जाएगा 0, दो सेम वेक्टर के बीच का क्रॉस कितना हो जाएगा 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर ऑप्शन नंबर आपका बच्चों डी मैच कर जाएगा। 62 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू वाट, ये तो आसान है, फॉर्मूला ही पूछ दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर वाट, और बगल में लिख दिया एक्स वाई लेस देन 1। तो tan इनवर्स फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अगर इसी क्वेश्चन से बच्चों टेक्निकली तब मजा आता जब इसी सेम क्वेश्चन में अगर एग्जांपल देते हैं, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 रहता और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 रहता, तो सेम फॉर्मूला हो जाता एक्स प्लस वाई, और एक्स और वाई अगर ग्रेटर देन 0, एक्स और वाई अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव, लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 1 है तो निगेटिव आ जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्या करते पाए, तब जाके आपका ऑप्शन मैच करता है कौन सा बच्चों, सी नंबर, लेकिन आपका ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स प्लस ए, सेम क्वेश्चन पहले भी दिया हुआ है, कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 बाय, तो डायरेक्ट आंसर इसको पहले नोट कर लो, tan इनवर्स 1 बाय एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स, वो तो डायरेक्ट दोनों सेम अगर होता है तो डायरेक्ट आंसर पाई बाई 2 होता है। यही सेम यही मॉडल में आपको पिछला लेक्चर में जब डिस्कशन किए थे बच्चों, तो वहां दिया था tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस कॉट इनवर्स करके दिया था। क्वेश्चन पहले बच्चों नोट कर दे, 63 tan इनवर्स 1 बाय एक्स प्लस कॉट इनवर्स, तो डायरेक्ट लिख दो पाई बाई 2, क्योंकि कंडीशन नहीं दिया है, अगर कंडीशन देता फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता। अगला दिया है 64 नंबर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स, या अगर इसको बनाना है तो आपको पुट एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और यहाँ से बच्चों cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या हो जाता है बच्चों ये cos 2 थीटा का, और ये कैंसिल हो गया 2 थीटा, तो यहाँ से ये प्रूफ अगर करना कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला याद रहे तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। अगला दिया है sin इनवर्स माइनस 1 बाय 2, ये तो बनना चाहिए। सब क्वेश्चन है ये सब बच्चों, कोई भी सर पढ़ा रहे हैं तो जरूर डिस्कशन किए होंगे। sin इनवर्स माइनस 1, साइन इनवर्स डायरेक्ट निगेटिव कहाँ फेंकता है, साइन इनवर्स वाला जाति जो है निगेटिव डायरेक्ट बाहर फेंकता है, लेकिन कॉस इनवर्स वाला जाति निगेटिव बाहर फेंकता है, लेकिन किसके साथ, पाई के साथ, और ये साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 30 डिग्री। और 65 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया है कॉस, ये देखो बोले हैं ना tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स अगर सेम वैल्यू है, tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, वो कितना होता है पाई बाई 2, और कॉस 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 का वैल्यू कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा डायरेक्ट 0। तो ये क्वेश्चन था आपको बहुत आसान। अगला बोला है साइन और साइन इनवर्स 1/2, ये 1/2 जो है -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, x का वैल्यू जो होना चाहिए -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये साइन और साइन इनवर्स x है, तो ये हाफ है, तो ये क्या है छोटा है, -1 और 1 के बीच में है, तो ये डायरेक्ट हाफ के बराबर हो जाएगा।
और 60 ये 7 था ना, यहाँ 66, यहाँ 67, 68 और यहाँ पे 3dx, तो 3dx का इंटीग्रेशन 3x प्लस c हो जाएगा, जो कि आपका बुक वाले के यूज करता है मॉडल पेपर टेस्ट पे, वहाँ भी जो एग्जाम होता है ना वो लोग के ही यूज करता है। x की पावर 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन है ऐसे भी, x की पावर 5, x की पावर 5 69, x की पावर 5 dx और यहाँ पे a से b दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 6 और a से b, तो यहाँ रख देंगे b की पावर 6 माइनस a की पावर 6 डिवाइडेड बाय, अरे यार सॉरी यहाँ पे 6 होगा, k कांस्टेंट है k ऐड कर दो, कुछ नहीं करना, x की पावर 5 का बच्चों इंटीग्रेशन करने बोला, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए, और अगला बोल रहा 0 से 16 और 1/√x, 1/√x का इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट बच्चों याद हो 2√x, तो वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का अगर आप इंटीग्रेशन बैठ के करते रहोगे तो फिर टाइम लगेगा, इसलिए डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 70, i इज इक्वल टू 0 से 16 1/√x, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों 2√x और 0 से 16। सेम क्वेश्चन बच्चों यही पेपर में, सेम मॉडल पेपर में दिया हुआ है 0 से 4, तो 0 से 4 भी वही हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला लगा था, और यहाँ पे √16, वहाँ पे √4 का वैल्यू 2 आया था, यहाँ √16 का 4 आएगा, 4 दूना 8 ऑप्शन, तो सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ से पिछला लेक्चर डिस्कशन जो किए थे सेम 50% क्वेश्चन जो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो बच्चों साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पूरा दुनिया का आता है, 1/1 माइनस x स्क्वायर का रूट, और अगर 4 आता है तो माइनस लगता है। फिर से ये क्वेश्चन 72 में रिपीट कर दिया, अभी पागल से क्यों रिपीट किया, सेम ही क्वेश्चन फिर से डाल दिया है 72 में, पहले भी डाल चुका है। और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, ये नहीं कि पता चला इंटीग्रेशन बैठ के बेटा करते रहे, π/2 आगे आया और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस k हो जाएगा या c हो जाएगा, जो भी ऑप्शन है, π/2 x प्लस के ऑप्शन नंबर डी है। 73 नंबर में बच्चों a बराबर दिया हुआ i इज ए इमेजिनरी आयोटा, जिसको i नहीं पढ़ना आयोटा पढ़ना है, और यहाँ पे लिख दिया है वेयर, हिंदी में लिख दिया है जहाँ i इज इक्वल टू √(-1). अब बोल रहा है कि a स्क्वायर क्या होगा, तो हम लोग बोले हुए कि अगर डायगोनल है तो डायरेक्ट डायगोनल में पावर चढ़ जाता है, और i स्क्वायर का वैल्यू बच्चों कितना होता है -1, और माइनस सब जगह से कॉमन लेना है ले लो, तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है। और यही क्वेश्चन नहीं, हम आपको क्लास में ये भी करवाए हुए हैं कि a पे पावर अगर 2020 दे देगा ना, यही सेम i का, तो 2020 हो जाएगा, और 2020 जो है 4 से डिवाइड होता है तो 1001, क्योंकि i की पावर 4n आपका कितना होता है 1, 4 के मल्टीपल में i की पावर 1 होता है। और अगर आपका बोर्ड एग्जाम में 2021 है तो 2021 दे देगा, तो 2021 दे देगा, जैसे 2021 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो 2021 को 4 से भगा दोगे, एक रिमाइंडर बच जाएगा, आई बच जाएगा, तो आई आंसर आ जाएगा, सेम उसी ए के बराबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है ए बराबर, इतना ही दूर में सेटिंग हो जाएगा, 74 नंबर में आपको ए बराबर दिया है 1 2 2 1, और अगर इसका एडजॉइंट निकालना है तो मेन डायगोनल आपस में चेंज करता है, सेकेंडरी में प्लस है तो माइनस, तो मेन डायगोनल तो सेम ही है, ये मेन डायगोनल चेंज करेगा, एडजॉइंट निकालने बोलेगा, सेकेंडरी में माइनस लग जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए ही है 74 नंबर में। अब 75 बोल रहा 3 4 5 0 2 3 0 0 7 डिटर्मिनेंट करने के लिए, तो डिटर्मिनेंट के बारे में बच्चों आप लोगों को कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। डिटर्मिनेंट हम लोग उस रो या उस कॉलम से करते हैं जिसमें जितना नंबर ऑफ जीरो हो, इसको पहले नोट कर लो, जिसमें जितना ज़्यादा 0% हो उसी के अबाउट करना, किसी और के अबाउट नहीं करना। जितना ज़्यादा जीरो रहेगा डिटर्मिनेंट आपको खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो नोट करके आपको क्लास में बच्चों लिखाए हुए हैं कि एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अबाउट दैट रो, उस रो या उस कॉलम का खोलना है, विच रो या कॉलम कंटेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। ये नहीं कि पता चला सर खोल रहे हैं, खोलिएगा तो फिर आपको टाइम लगेगा, उस रो या उस कॉलम से खोलना है जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो देख लेते हैं कौन सा रो या कॉलम में, उससे खोलिएगा तो जल्दी आंसर आएगा, अगर इस तरह से खोलिएगा बेदिमाग के तरह फिर टाइम लगेगा। पहले तो ये 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखते हैं 300 420 और 537। अब इसको दो तरीका से खोल सकते हैं, या तो इधर से खोलिए या इधर से भी खोल सकते हैं, इधर से भी थर्ड रो से या फर्स्ट कॉलम से, तो 3 ये बंद 2 0 3 7 ये 0 हो जाएगा, 3 14 -0 तो आपका 42 आ जाएगा, और 42 बच्चों आपका दिया हुआ है सी नंबर में। अब अगला बोल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू x² / y², बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन आपका सेम पेपर में, यही पेपर में रिपीट किया हुआ है, क्यों? पिछली बार दिया हुआ x/y,
पावर पिछले बार x बटा वाई दिया था, एक पावर दिया था, इस बार 2 पावर दे दिया, मतलब खुद भी क्वेश्चन चेंज नहीं कर पाया। अगर क्वेश्चन चेंज कर देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओगे तो वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में सी जोड़ो, और यहाँ से वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, पिछले बार 2 आया था तो ये 3c बना था, और 3c का एक नया नाम वो लोग के दे देता है, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू के, एक नया कॉन्स्टेंट। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने बोल रहा है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो 77 tan स्क्वायर का, tan स्क्वायर एक्स, पहले पावर का होगा, जिस पे पावर है वो नीचे, फिर डिवाइड किए तो फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, पावर आगे आएगा, एक पावर घटेगा, और tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर। और अगर इसको और आगे सॉल्व करने बोला है करो, नहीं करने बोला ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट मैच करा, क्यों आगे समय वेस्ट करे अपना झूठ का। फिर अगला बच्चों 78 नंबर में d2 बाय dx2 बोला, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 4x क्यूब, एक बार डिफ्रेंशिएट करो क्योंकि ये d2 है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, वही ना d2 बाय dx2 है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया पावर आगे आया, एक पावर घट गया, ये 4 फिर कहाँ आएगा आगे, और इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ठीक है, इतना तो चलेगा। ऑप्शन नंबर सी 79। 0 से 1 x की पावर आई थिंक 8 दिया है, 0 से 1 x की पावर 8, x की पावर 8 का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 9/9, और यहाँ 1/9 माइनस 0, ऑप्शन आ जाएगा 1/9, ऑप्शन नंबर शायद सी या डी जो भी दिया है, बी नंबर में -1/9 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन है, डिफ्रेंसिएशन है, तो ये तो फॉर्मूला है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक इंटू 10, और सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक। अगला बोल रहा है कि ना पूर्वक वाला क्वेश्चन सब डाले जा रहा है लास्ट में, 2i माइनस 3j प्लस के, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, मोड निकालने बोल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, जेड का के का कोफिशिएंट, और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, 9 कितना हो जाएगा 9 1 + 4 14 रूट अंडर 14 आंसर आ जाएगा। अगला बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल, ये 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोई प्लेन दिया हुआ है, वो प्लेन क्या दिया है 7x + 4y - 2z + 5, और नॉर्मल का बोल रहा है डायरेक्शन रेशियो निकालना। तो डायरेक्शन रेशियो पर पहले तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, x के साथ क्या लगा है 7i + 4j - 2k, यही नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। 7 4 x का कोफिशिएंट जो होता है वही नॉर्मल का डायरेक्शन होता है, तो 7 4 - 2, जो भी ऑप्शन मैच कर रहा है 7 4 - 2, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सब दे दिया है, तो बचा कहाँ क्वेश्चन में कुछ। 82 हो गया, 83 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है बच्चों 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों कितना दिया है, जो है वही छापेंगे 1/4। 3/8 दिया है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अभी थोड़ा देर पहले ही फॉर्मूला इसी लेक्चर में यूज किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला बेस्ड है। और ये 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम 8 ले लो, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ तो 3 ही रहेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 7 3 4 3 7, 7 में से 2 गया 5/8। कैलकुलेशन बच्चों देख लेना कहीं अगर मिस्टेक हो। दो ऑप्शन तो बेवकूफ बोला, ए का वैल्यू 4, ए में 4 दिया, प्रोबेबिलिटी तो कभी भी 1 से बड़ा होता ही नहीं, 1 से छोटा ही होता है, और निगेटिव में भी प्रोबेबिलिटी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 होता है। 84 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया है -1/x, -1/x माइनस आगे रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x, तो माइनस log mod x हो जाएगा। अगर ऑप्शन में चेंज किया होगा कुछ तो ठीक है, नहीं चेंज किया, माइनस नहीं दिया है, और ये माइनस अगर हटाओगे तो ये 1/x कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो आंसर तो वही होगा माइनस log mod x, लेकिन एक्चुअली क्या ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन आपको मैच करवाना पड़ेगा। तो पलटी कर दी तो माइनस हट गया, log में पलटी होगा माइनस हट जाएगा। अगला बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट ई में जो हुआ है और उसका सैंपल स्पेस का नंबर, टोटल फेवरेबल केस बाय टोटल केस, फेवरेबल केस आपका कितना है एन ई, और टोटल केस कितना है एन एस, ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा। अब आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन बच्चों डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन में तो बच्चों आसान है, मैग्नीट्यूड से उसका डिवाइड कर देंगे, जो वेक्टर दिया हुआ है उसको अगर उसके मैग्नीट्यूड से, इसको नोट कर लो बच्चों, पहले तो हम इरेज करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन तो बहुत आसान है, जो भी वेक्टर दिया रहता है वो डीआरएस दिया रहता है, उसका यूनिट वेक्टर बना देते हैं, सीधा वो टेक्निक बताए थे कि
वो अगर कंसेप्चुअल आपको ढंग से पता है तो मतलब यूनिट वेक्टर है, डीसीएस डायरेक्शन को साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1, और जिसको एलिमेंट से भी डिनोट करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। वो वेक्टर दिया हुआ है, बस आपको थोड़ा सा कष्ट करना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 86, कोई वेक्टर मान लो क्या दे मानोगे, जो भी मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 4j प्लस 12। इसका मैग्नीट्यूड बच्चों डायरेक्ट हम 13 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि 3 और 4 का 5 होगा, 3 4 5 5 12 13 हो जाएगा। या सॉल्व करना है, सॉल्व करते रहो बैठ के, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो वही आएगा 169, 169 का 13 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, डीसीएस निकालना है। तो डीसीएस निकालना है बच्चों, तो 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। जो भी ऑप्शन, एक जगह तो बेवकूफ बोला, 2 जगह तो √13 लिख दिया, वो तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका मैच कर जाएगा सी नंबर। अब अगला बोल रहा है इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन टेक्निकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन अगर कोई है तो वहाँ जेड हमेशा क्या होता है 0। कोई भी दिमाग लगाने वाली बात है, एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई चेंज होगा। एक्स वाई प्लेन अगर कोई है तो एक्स और वाई चेंज होगा, लेकिन जेड हमेशा क्या होगा 0। और फिर अगला आता है बच्चों 88 नंबर, 5 दिया हुआ है, देन डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। अब बच्चों ये बोल रहा है 5 अंदर घुसाना है, तो 5 या तो कोई रो में घुसेगा या कोई कॉलम में घुसेगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में या तो कोई एक रो में मल्टीप्लाई होता है या कोई एक कॉलम में, और कॉमन भी वैसे आता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। टेस्ट में भी करवाए हुए, तो मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये रहने दो। या कोई बच्चा बोलेगा सर ये आप R1 में मल्टीप्लाई किए, हम ऐसा करते हैं R2 में मल्टीप्लाई करते तो 1 2 रहने दो, यहाँ पे 15 20। देख लो ऑप्शन अगर मैच करेगा तो रुक जाएंगे बच्चों, ऑप्शन अगर कोई भी मैच कर जाएगा रुक जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। कोई भी एक रो या कोई सब जगह मल्टीप्लाई ना होगा। सी में क्या किया, सब जगह मल्टीप्लाई किया, गलत किया। कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। या एक काम और कर सकते थे, या इधर मल्टीप्लाई कर दो कॉलम 1 में, अगर ये R2 में मल्टीप्लाई किए, R1 में मल्टीप्लाई किए हैं और कॉलम 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 15, यहाँ 2 4। तो ऑप्शन तो बच्चों बढ़ते जाएगा, 1 2 15 20 आया है। अच्छा डबल लाइन दिया है, अच्छा नहीं डबल वर्टिकल बार दिया है, ये तो आप लोगों को फंसा दिया है आपका बच्चों। ये अगर ये डिटर्मिनेंट रहने दो, काटेंगे नहीं बच्चों। अगर ये एक लाइन है, ये डिटर्मिनेंट है। क्वेश्चंस में जो आपका दिया हुआ 88 डबल लाइन दिया, 1 2, ये कुछ नया लिखा है आप लोग को, लेकिन क्लास हम कराए हुए हैं कि मैट्रिक्स को 3 तरीके से डिनोट किया जाता है, या तो क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट या डबल वर्टिकल बार। तो डबल वर्टिकल बार ये मैट्रिक्स है, क्या हो जाएगा 5 5 गुना 10 5 3 15 5 2 20। तो डबल वर्टिकल बार, डबल वर्टिकल बार, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट और डबल वर्टिकल। डबल वर्टिकल बार इज मैट्रिक्स, और सिंगल वर्टिकल बार अगर देगा, सिंगल वर्टिकल बार देगा दैट इज डिटर्मिनेंट। तो अगर डिटर्मिनेंट रहेगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, और ये डबल वर्टिकल मैट्रिक्स हर जगह मल्टीप्लाई होगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका 5 10 15 20, ऑप्शन नंबर कोई मैच करना चाहिए, सी मैच कर रहा है। अगला बच्चों 89 नहीं बनाएंगे, एपी है। अगर एपी है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सीधा आंख बंद करके डेल्टा का वैल्यू कितना बोल दो 0। एबीसी एपी में है तो डेल्टा का वैल्यू 0 बोल दो। x³ + a³ + 3a² मजा आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मतलब ऑब्जेक्टिव का प्रोसेस अच्छा है। i = x³ + 3ax² + 3a² x + a³ का इंटीग्रेशन करने बोलना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये बच्चों आपका फॉर्मूला हो जाएगा x + a का होल क्यूब, और यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा x + a की पावर 4/4 + c। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। x + a का होल क्यूब हो जाएगा आपका। वैसे क्वेश्चन कुछ अलग से लिखा हुआ था, x³ + a³ पहले लिखा था, हम एक ही साथ लिख दिए हैं फॉर्मूला x³। तो क्वेश्चन कोई दिक्कत है, क्वेश्चन सेम ही है। तो बटे में 4 होगा, मल्टीप्लाई में 4 नहीं होगा। साइन लॉग x, साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन करने बोला बच्चों, इसको नोट करो। और ये बच्चों थोड़ा सा बढ़िया से इसको ढंग से देखना पड़ेगा। अगर सिंगल लाइन है दैट इज ए मैट्रिक्स, अगर डबल लाइन है दैट इज ए मैट्रिक्स, डबल वर्टिकल है दैट इज ए मैट्रिक्स, सिंगल लाइन है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट है या तो R1 में मल्टीप्लाई होगा, या R2 में होगा, या कॉलम 1 में होगा, या कॉलम 2 में होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, डबल वर्टिकल बार, या तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा, बड़ी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, ये तीनों से डिनोट किया जाता है। ये मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका नोटबुक पढ़ लीजिए, हम तो पढ़ा दिए उस टाइम में। बोले भी थे कि बैचलर डिग्री सब कीजिएगा, उसमें डबल वर्टिकल बार ओपन ब्रैकेट जेई वाले बहुत यूज करता है। तो यहाँ से बच्चों डबल वर्टिकल बार है दैट इज ए मैट्रिक्स, तो हर जगह मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। अगला बोल रहा है साइन एक्स का बच्चों, साइन एक्स के अंदर में ये नोट कर लो बच्चों, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो साइन एक्स, साइन के अंदर में एक्स नहीं है, लॉग एक्स है। क्या है बच्चों, साइन लॉग एक्स। 91 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन लॉग एक्स।
और साइन का इंटीग्रेशन बच्चों क्या, डिफरेंशिएशन नॉट इन कॉस, और फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। चेन रूल, पहले साइन, ये लॉग एक्स है, यहाँ एक्स है, तो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता, पहले लॉग के रिस्पेक्ट में किया, फिर लॉग एक्स का 1/x हो गया। 92 यार बताने वाला नहीं है, 2 5 3 1 है, ए प्लस बी करना है तो ए प्लस बी कर दो यार, ए प्लस बी नहीं कर सकते हो गया। 93 नंबर साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा। 93 नंबर क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का, इसमें चेन रूल लगा देते हैं थोड़ा सा। साइन पे पावर 2 है, पहले पावर का इंटीग्रेशन होगा, फिर नीचे साइन एक्स, फिर साइन एक्स से यहाँ पे, और पावर कहाँ आएगा आगे, और साइन एक्स, और साइन का क्या होगा कॉस। ये फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा साइन 2x, ये फॉर्मूला साइन 2x। ये थोड़ा सा अच्छा है कि डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा साइन 2x, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है। फिर अगला बोला है लॉग बेस ई, मैथ्स में वैसे कुछ नहीं बोले तो बेस ई चलता है, लॉग बेस ई बोला है, और एक्स ई बोला है, शायद ई एक्स बोला है। तो लॉग जो है इनटू से क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। तो हमको मन कर रहा है कि पहले इंटीग्रेशन नहीं करने का, पहले मन कर रहा है कि इसको तोड़ ही दे। 94 का मन कर रहा है, ये जो आपको क्वेश्चन दिया है लॉग एक्स ई, और यहाँ ई मन कर रहा है इसको पहले तोड़ कर हटा ही दे, और लॉग जो है इनटू से क्या हो जाता है प्लस, और लॉग ई मतलब वैल्यू कितना हो जाता है 1, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, और लॉग 1 का डिफरेंशियल 0, तो डायरेक्ट आंसर 1/x। कोई चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। क्या किए इसको बच्चों, ब्रेक कर दिए दो पार्ट में। लॉग इनटू से क्या हो गया प्लस, कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, बिल्कुल पूर्वक वाला क्वेश्चन। कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आता तो फिर कैसे होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, को है तो क्या लगेगा माइनस लगेगा। आगे बच्चों 96, 4 क्वेश्चन बचा है बच्चों ऑब्जेक्टिव का। डिफरेंशिएशन के अंदर में इंटीग्रेशन दिया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा, ज़्यादा अच्छा भी तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं। x2 - 2x, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो, नॉट इंटीग्रेशन यार, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, डिटर्मिनेंट को पहले ओपन करो, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का यहाँ 4 का क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अगला बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है 97 देखना पड़ेगा थोड़ा बच्चों, माइनस दिया है प्लस दिया है, आई थिंक माइनस दिया, नॉट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस दिया है। इसका इंटीग्रेशन 2 होगा, अगर माइनस को छोड़ रहे हो तो साइन इनवर्स एक्स, और अगर माइनस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस इनवर्स भी होता है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो पहला नंबर ये साइन इनवर्स का टर्म में आंसर नहीं दिया हुआ है, साइन इनवर्स में आंसर अगर दिया हुआ है तो प्लस दिया हुआ है, जबकि आगे माइनस लगाता था, लेकिन को अगर आएगा तो को के साथ माइनस लगेगा, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो 97 का ऑप्शन नंबर आपको बच्चों बी मैच कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर से ये आई क्रॉस जे, फिर से ये आई क्रॉस जे, वेक्टर से बोले ना काफ़ी प्रेम होता है बोर्ड वाले को, वेक्टर से काफ़ी प्रेम होता है बोर्ड वाले को। आई क्रॉस जे डॉट के, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, अगर देना है दे दो, वेक्टर देता है वो, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के, और के क्रॉस के क्या हो जाएगा 1 के, नहीं डॉट के, डॉट के कितना होता है 1, सेम वेक्टर का डॉट क्या होता है 1, सेम वेक्टर का डॉट बच्चों 1 होता है ऑप्शन नंबर। फिर बोल रहा है साइन 10x का डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, साइन 10x का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन 10x का cos 10x, चेन रूल लगेगा, 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10 2x, ये सब तो आना चाहिए। सेक स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10 2x, इसको नोट कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 83 नंबर हटा देते हैं, 99 एंड 100 भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोला है साइन 10x का डिफ्रेंसिएशन, पहले बोला 99 में साइन 10x का डिफ्रेंसिएशन, इसमें अगर लगाना है चेन रूल लगा दो, नीचे भी 10x डाल दो, और यहाँ पे क्या लगा दो साइन 10x, और यहाँ पे 10x, और यहाँ पे dx। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, और 10x का क्या होगा x का 1, तो यहाँ से 10 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा cos 10x। और सीधा बोले थे कि यार डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई हो जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन बच्चों, लास्ट नंबर, काफ़ी मेहनत के बाद ये खत्म हो गया। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 डिवाइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी मैच करेगा। तो ये सेक्शन ए बच्चों 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2 पार्ट में बच्चों डिस्कशन किए हैं। पहला लेक्चर में 53 52 क्वेश्चन डिस्कशन किए, देन अदर लेक्चर में 100 तक किए हैं। अगला बच्चों सेक्शन बी में 2 नंबर का क्वेश्चन जो भी है, 2 नंबर 5 नंबर थियोरटिकल, ये बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन कर देंगे। इसको देख लेना, दोस्तों के बीच में शेयर करना बच्चों, जितना हो सके शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू बच्चों।